साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। मैं कई दिनों से बिहार का चुनाव दिखा रहा हूं कि बिहार में कौन कौन प्रत्याशी कितना दमदार है, बहुजन समाज पार्टी कहां कहां दमदार है। लेकिन आपको पता है, जिस तरह से पूरे बिहार का अगर छान कर देखें तो ऐसे ऐसे नामों का जिक्र हो रहा है, ऐसे ऐसे कामों का जिक्र हो रहा है जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। नीतीश कुमार ने प्रत्येक महिलाओं के खाते में यानी जीविका दीदी के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भिजवा दिया। तो वहीं खेसारी लाल यादव जो छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और उनकी कई ऐसे फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं, और खेसारी लाल यादव अब किसी की सुनने वाले नहीं हैं। चाहे वो रवि किशन हो, चाहे मनोज तिवारी हो, या दिनेश लाल निरहुआ, पवन सिंह ही क्यों ना हो, क्योंकि अब वो अपने मन का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भले ही कोई भी पार्टी अपने अपने काम से जिंदा और लोगों को अच्छा रखने का काम और प्रयास जारी करी है, लेकिन बिहार में आज भी जंगल राज है। और खेसारी लाल यादव पूरी तरह से एकदम जंगल राज को मिटाने का प्रयास करने के लिए अब वो विधायकी लड़ने का काम जो कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि विधायक बन जाएंगे तो क्या वो बंबई नहीं जाएंगे, ये तो उनका मसला है। लेकिन अगर वो विधायक बन जाते हैं तो उनका साफ साफ कहना है कि अगर मैं विधायक बन जाता हूं ऐसे कोई काम नहीं होता है, तो सोशल मीडिया पे आइएगा और मेरे बारे में भला बुरा कह दीजिएगा। लेकिन क्या छपरा विधानसभा में खेसारी लाल यादव मजबूत हैं या नहीं है, आज इस पर नजर डालेंगे। साथ ही मेरे प्यार साथियों, जो बहन कुमारी मायावती जी जो बसपा की सुप्रीमो हो, ये 6 नवंबर को मोहनिया विधानसभा से ठीक सटे भभुआ विधानसभा यानी कैमूर जिले में बहन कुमारी मायावती जी का हेलीकॉप्टर उतर रहा है 6 नवंबर को। जानते हैं क्यों? आज इस पर भी नजर डालेंगे। बहुत लोगों के सवाल खड़े हो रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ तो रही हैं, तो सिर्फ भभुआ जिले में ही क्यों जा रही हैं। आज इसको भी बताने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दो मेरे प्यारे साथियों कि जिधर बिहार में चुनाव शुरू है तो उधर उत्तर प्रदेश के कई नेताओं, उत्तर प्रदेश के गायकों के ऊपर एफआईआर भी हो गया है। यानी जो भोजपुरी के मिशन सुपरस्टार किशोर कुमार पगला जी हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो गया है। इस पर नज़र डालेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके ऊपर एफआईआर क्यों हुआ है। तो दूसरी तरफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, जो नगीना के सांसद हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो बहुजनों की आन बान शान बताए जा रहे हैं, जो अक्सर दलितों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर उन्हीं की प्रेमिका रोहिणी घावड़ी लगातार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। अब तो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के दिए गए बयान, किए गए बातचीत को उसने वायरल कर दिया है, और रोहिणी घावड़ी आरोप लगा रही हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह से समाज के लिए काम बड़ा किया, लेकिन चंद्रशेखर उनको गालियां देता है। साथियों, बहुत बड़ी खबर है और इन सारे खबरों को डिटेल में बताएंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे आर्थिक रूप से भी मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुजन समाज की कोई भी खबर नहीं दिखा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज की खबरें दिखा पाए, लेकिन जब तक आर्थिक रूप से हम मजबूत नहीं होंगे हम कहीं जा नहीं पाएंगे। बिहार में चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सभी को सिंबल मिल गया, सभी लोगों का नामांकन हो गया, और सभी लोगों को यह भी पता चल गया कि कितने नंबर पर कौन सी बटन दबानी होगी। क्योंकि मोहनिया विधानसभा की बात करें तो मोहनिया विधानसभा ओम प्रकाश दीवाना की आजकल बड़ी चर्चा है। कैमूर जिले में अगर सबसे बड़ा ज़्यादा अगर किसी की चर्चा है तो ही लोगों की सतीश यादव पिंटू, और मोहनिया विधानसभा में ओम प्रकाश दीवाना जो बिरहा के अच्छे कलाकार हैं। ओम प्रकाश दीवाना बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव निशान 1 नंबर बटन पर होगा, यानी ईवीएम पर 1 नंबर पर उनका चुनाव चिन्ह आया है। किसी को भी अगर बटन दबाना होगा तो 1 नंबर पे दबाना होगा, ऐसा वो अपील कर रहे हैं। लेकिन 6 नवंबर को बहन कुमारी मायावती जी आ रही हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि 243 विधानसभा सीटों पर बहन जी चुनाव लड़ रही हैं और मात्र एक विधानसभा एक ही जिले में जा रही हैं। साथियों, आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी को 243 विधानसभा सीटों पर भले ही चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन सबसे मजबूत अगर कोई जिला दिख रहा है
तो वो है रामगढ़, वो है मोहनिया, वो है भभुआ, वो है चैनपुर। बहन जी इसलिए नहीं जा रही हैं पूरे विधानसभा में, बिहार में जिन जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया है वो सारे लोग कहीं न कहीं कुछ कमज़ोर स्थिति में हैं। इसलिए सारे लोगों को उसी कैमूर ज़िले में सारे प्रत्याशियों को बहन जी ने बुला लिया है और कहा है कि आप लोग वहीं आ जाइएगा, आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, ज़्यादा खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। बाकी आकाश आनंद जी आपके क्षेत्र, आपके विधानसभा में घूम ही रहे हैं। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी 6 नवंबर को बहुत बड़ी रैली करने जा रही हैं। पूरे बिहार में इकलौती ऐसी रैली होगी जो लखनऊ के पास देखी जाएगी। साथियों, लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश दीवाना के बारे में चर्चा है कि इस बार वो बाजी मार ही लेंगे, क्योंकि आरजेडी का जो प्रत्याशी था वो नामांकन रिजेक्ट कर दिया गया और आरजेडी ने बीजेपी के पूर्व सांसद के बेटे रवि प्रकाश पासवान को समर्थन कर दिया। सोचिए, एक तरफ आरजेडी जो एनडीए गठबंधन से लड़ रही है, दूसरी तरफ वही बीजेपी सांसद के बेटे जो निर्दलीय भले ही प्रत्याशी हैं उनको समर्थन करते हैं। यानी आप साफ साफ समझते हैं कि कहीं न कहीं ये लोग, आरजेडी के लोग एनडीए के साथ में मिले हुए हैं। इसलिए लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। साथियों, किसी भी हाल में बिहार के अगर 5 या 6 सीट विधानसभा सीटों पर अगर बहन कुमारी मायावती जी निकाल लेती हैं, जीत जाती हैं, तो कहीं न कहीं इस बार बिना बहुजन समाज पार्टी के समर्थन के सरकार नहीं बन पाएगी, ऐसा आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन साथियों, तकलीफ तो तब हुई जब बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता कह लें, मिशन गायक कह लें, मानव कांसीराम साहब के साथी कह लें, किशोर कुमार पगला जो अच्छे गायक हैं, जिनका गाना बहुत तेज़ से सोशल मीडिया पे वायरल होता है जब मानव कांसीराम साहब इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं कि काहे मुख बहुजन से मोड़ गईला साहेब जी, हमें अध जलवा में छोड़ गईला साहेब जी। इस गाने को बहुत सारे लोगों ने सुना, लाखों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों लोगों ने सुना। लेकिन जब एक गाना बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल होता है, इस गाने की बोल ये है, इस गाने में किशोर कुमार पगला ने प्रधानमंत्री जी और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर एक गीत गा दिया था, जिनके ऊपर रानीपुर के ही एक भाजपा के मंडल प्रभारी हैं राजकुमार दुबे जी, जो एफआईआर दर्ज करा देते हैं कि आपकी जो बात है, आपकी जो बोल है बहुत ही घटिया है। क्योंकि उन्होंने साफ साफ चिरैया कोट थाना प्रभारी को लिखा है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर अभद्र एवं असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करने के संबंध में महोदय निवेदन है के साथ अवगत कराना है कि विगत दिनों बहुजन समाज पार्टी के तथाकथित नेता, लोकगीत गायक, कलाकार किशोर कुमार पगला जी का जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए भरे मन से लोकगीत गाया था, जो पूर्ण रूप में अशोभनीय और क्षम्य है। और इस सब मामले में राजकुमार दुबे जी उनके ऊपर एफआईआर करा देते हैं। जो मंडल के महामंत्री हैं, रानीपुर के ही रहने वाले हैं, उसी चिरैया कोट के ठीक बगल में के रहने वाले हैं, वो किशोर कुमार पगला के ऊपर एफआईआर दर्ज करा देते हैं। अब वो क्या जवाब देंगे, क्या नहीं जवाब देंगे, आपको तो पता ही होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी में कोई भी व्यक्ति अमर्यादित भाषा नहीं बोल सकता। गायक कलाकार हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर अब एफआईआर हो ही गया है। अब इनके ऊपर एफआईआर हो गया है, अब देखना बाकी होगा कहाँ तक ये लड़ पाते हैं। लेकिन लड़ पाने की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई खतरे में है, सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान दिख रहा है तो बहुजन समाज का इकलौता दूसरा नेता चंद्रशेखर आज़ाद रावल, जो अपनी पत्नी से नहीं बल्कि तथाकथित अपनी प्रेमिका रोहिणी घावड़ी से परेशान है। पिछले दिनों उन्होंने आरोप लगाया था कि मानवर साहब के बारे में उल्टा सीधा बता दिया, और ये अक्सर जो है कि बहन कुमारी मायावती के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं, गाली गलौज वाली बात का वायरल कर देते थे। लेकिन अब जो बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ जो बात वायरल की है, जो रिकॉर्डिंग वायरल की है, इस रिकॉर्डिंग से सबसे बड़ा खतरा चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के लोगों पर ही है। क्योंकि जिस तरह से लोग बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को अपना भगवान मानते, अपना देवता मानते हैं, इनके रिकॉर्डिंग से ये साफ स्पष्ट होता है कि एक तरफ
बहुजन समाज पार्टी से लोग नाराज़ तो हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख अगर कभी कष्ट होगा तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर के। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण के लोगों ने भी उस शब्द को, उस रिकॉर्डिंग को भी गलत ठहरा दिया है। वो कहा कि ये जो रिकॉर्डिंग है AI जनरेटेड है, ये किसी के द्वारा बनवाई गई है। तो साथियों, अब जो रोहिणी घावरी हैं उन्होंने इनाम भी रखा है कि अगर इस रिकॉर्डिंग को कोई गलत साबित कर देता है तो मैं उसे 3 करोड़ रुपए देने की बात करती हूँ। सोचिए, 1 करोड़ रुपए ले करके जब सरकार उन्हें 1 करोड़ रुपए देती है तो जा कर के विदेश में पढ़ाई करती है, यानी छात्रवृत्ति देती है तो पढ़ाई करती है। लेकिन अब वही इन सब मामलों में 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। कहाँ तक सही है इसका जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन जो बिहार की छपरा विधानसभा वाली सीट खेसारी लाल यादव की है, ये बहुत ही मजबूत दिख रही है। यहाँ RJD को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा कष्ट वहाँ है जो पवन सिंह की पत्नी, जो हमेशा पवन सिंह के ऊपर आरोप लगाती रही, अब वो भी चुनाव लड़ रही हैं। पवन सिंह जी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे तो उसी काराकट लोकसभा में जो पत्नी ज्योति सिंह है, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह है, वो उनका प्रचार करती हैं। लेकिन पवन सिंह ज्योति सिंह के नामांकन के दौरान नहीं दिखाई देते हैं, पवन सिंह ज्योति सिंह के चुनाव के दौरान नहीं दिखाई देते हैं। काराकट में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, अकेले प्रचार कर रही हैं, लेकिन पवन सिंह उनका कोई भी प्रचार नहीं कर रहे हैं। आए दिन सवाल खड़ा हो रहा है कि एक पत्नी जब चुनाव लड़ती है तो पति क्यों नहीं जाता है। लेकिन इन सब मामलों में आप जानते ही हैं कि जब पत्नी को पति से दुख है और पति को पत्नी से दुख है तो कहीं ना कहीं ये साफ स्पष्ट होता है कि एक दूसरे का सहायता नहीं कर सकते। लेकिन खेसारी लाल यादव से गुहार लगाती हुई कहती हैं कि मैं खेसारी भैया से, यानी खेसारी जी से चाहती हूँ कि वो मेरा समर्थन करें। लेकिन मेरे प्यार साथियों, आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह काराकट विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। एक तरफ उनके साहस को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि इस बार उन्हीं को जिताना है, लेकिन दूसरी तरफ पवन सिंह का साथ नहीं दे रहे हैं। तो क्या समझ पा रहे हैं आप? कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी कुछ विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, ददन पहलवान चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन सब बातों को मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।